खामोश रिश्ते। वह शहर की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी। उसका नाम था नंदिनी। जब उसकी शादी रोहित से हुई तो पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि कितनी खुश नसीब है नंदिनी। रोहित एक बड़े बिजनेसमैन था, स्मार्ट, अमीर और दिखने में भी आकर्षक। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। नंदिनी का जीवन एक सपने जैसा था, जहां उसे सब कुछ मिल रहा था, प्यार, सम्मान और ऐशो आराम। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। रोहित का बिजनेस बढ़ता गया और उसके साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी। अब वह दिन रात काम में डूबा रहता था। नंदिनी को रोहित का प्यार तो जो शुरू में हर पल महसूस होता था, अब गायब होता दिखने लगा। उनके बीच अब केवल खामोशी बची थी। नंदिनी का दिल इस खामोशी से घबराने लगा। वह हर रोज रोहित से बात करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई बहाना मिल जाता। बिजनेस मीटिंग है, क्लाइंट से मिलना है, फैक्ट्री जाना है। रोहित की दिनचर्या में नंदिनी कहीं खो चुकी थी। धीरे धीरे वह समझने लगी कि रोहित उससे दूर होता जा रहा है। एक दिन नंदिनी ने हिम्मत करके रोहित से साफ साफ पूछा, रोहित, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? हम दोनों के बीच क्या अब कुछ भी नहीं बचा? रोहित ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, नंदिनी, तुम गलत सोच रही हो। मैं व्यस्त हूँ। बिजनेस में इतना कुछ हो रहा है कि मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। तुम बेवजह चीज़ों को बड़ा बना रही हो। नंदिनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह समझ गई थी कि रोहित की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और शायद अब वह उनके रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं देता जितनी वह देती थी। कुछ महीने बाद नंदिनी की मुलाकात उसकी पुरानी सहेली पायल से हुई। पायल की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ दिया था। पायल ने नंदिनी से कहा, तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए, सिर्फ घर और पति में मत उलझो, दुनिया में कुछ और भी है। पायल की बातें सुनकर नंदिनी के मन में एक सवाल उठा, क्या वह सच में सिर्फ रोहित के लिए ही जी रही थी? उसने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा ही नहीं था। उसी रात नंदिनी ने एक डायरी निकाली जिसे उसने सालों से छुआ भी नहीं था। उस डायरी में उसके बचपन के सपने, उसकी इच्छाएं, उसके लिखे हुए कहानी, कविताएं सब बंद थे। उसने फिर से लिखना शुरू किया। अब वह रोज अपनी भावनाओं को कागज पर उतारती, मानो यह उसका एक नया संसार हो। इसी दौरान नंदिनी को रोहित के फोन पर एक अनजान नंबर से लगातार कॉल्स आने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि रोहित बहुत छुपाकर किसी से बात कर रहा है। जब उसने रोहित से पूछा तो उसने कहा, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? यह सब बिजनेस से जुड़ी बातें हैं। लेकिन नंदिनी को शक हुआ। वह एक दिन रोहित के फोन को चुपचाप देखती है और उसमें एक महिला के कई मैसेज पाती है। नंदिनी का दिल टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहित उससे कुछ छिपा सकता है। अगले दिन नंदिनी ने रोहित से साफ साफ पूछा, यह कौन है और तुम मुझसे यह सब क्यों छुपा रहे हो? रोहित ने पहले तो नकारा, लेकिन जब नंदिनी ने सबूत दिखाए तो उसने कबूल कर लिया। वह किसी और औरत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। हमारे रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं नंदिनी, उसने कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस ऐसा हो गया। नंदिनी के लिए यह सब सुनना असहनीय था। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप रोहित से कहा, तुम जो भी कर रहे हो उसे सही ठहरा सकते हो, लेकिन मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। नंदिनी ने फैसला कर लिया था। उसने रोहित से अलग होने का फैसला किया और अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी। अब वह खुद के लिए जीने लगी। उसने लिखने को अपना करियर बनाया और धीरे धीरे उसकी कविताएं और लेख मशहूर होने लगे। रोहित, जो कभी उसे नज़रअंदाज कर रहा था, अब उसकी सफलता देखकर हैरान था।
उसने नंदिनी से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी अब अपने जीवन में एक नए अध्याय में थी, जहां वह अपनी पहचान खुद बना रही थी। वह खामोश रिश्ते से बाहर आकर एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी, जहां उसकी आवाज़ थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी रिश्ते हमें कमज़ोर बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए। जब हम अपने लिए खड़े होते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकार करती है।